बिग बॉस सीजन 13 का आज का एपिसोड टेलीकास्ट हो चुका है, जो बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग रहा, जहां पर हिंदुस्तानी भाव ने सभी को हंसी की गोलियां दी और सभी का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। तो वहीं नॉमिनेशंस की प्रक्रिया के बीच में घर वालों के बीच के तनाव साफ तौर पर नजर आए। तो कुल मिलाकर इस दौरान काफी मजा आया और ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग रहा। तो चलिए जान लेते हैं आज के एपिसोड की हाईलाइट्स। तो बिग बॉस के घर में सभी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स और बाकी के फाइनलिस्ट एक साथ मौजूद थे। तो हिंदुस्तानी भाव इस दौरान अपने ही अंदाज में नजर आए। रात के वक्त हिंदुस्तानी भाव सभी घर वालों को लेकर बातें करते हुए नजर आए। हिंदुस्तानी भाव तहसीन पूनावाला के दांतों को देखकर कमेंट करते हुए नजर आते हैं कि उनके दांत ऐसे लगते हैं जैसा कि लकड़ी को घिसने के लिए यूज करते हैं, उस टाइप का। जब भी तुम ऊपर लगी उस लकड़ी को देखोगे ना, तो तुम्हें उसके दांत याद आ जाएंगे, या फिर उसके दांत देखोगे तो उस लकड़ी के बारे में याद आ जाएगा। इसके अलावा वो पारस छाबड़ा की चाल को लेकर भी कमेंट करते हैं और जिस तरह की बातें हिंदुस्तानी भाव करते हैं, उसे सुनने के बाद सभी घर वालों का हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता है। इवन सभी घर वालों को कहते हैं कि ऊपर लगी लकड़ी की तरफ देखो, तुम्हें हंसी जरूर आएगी। सभी घर वाले ट्राई करते हैं और लेकिन उन्हें हंसी नहीं आती है और इस तरीके से हिंदुस्तानी भाव सभी को बेवकूफ बनाते हुए नजर आते हैं और साथ ही उनको एंटरटेन भी करते हैं। इसके अलावा घर की नई कैप्टन आरती के कमरे में जब हिमांशी खुराना बैठी होती हैं, तो वो अपने और शहनाज के झगड़े के बारे में बताती हैं कि आखिर इतनी दूरियां क्यों है उनके बीच में, क्योंकि शहनाज को जब पहली बार वो मिली थी तो वो परेशानी में थी। उस वक्त उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, लेकिन सडन जब जनवरी में उनका गाना आया तो उन्होंने उनको लेकर बहुत ही गलत बातें की। इवन लाइव होकर किसी अलग बंदे के साथ मुझे अब्यूज किया, मेरी फैमिली के बारे में उल्टा सीधा बोला कि मेरी माँ किसी के साथ भाग गई थी और मेरे पापा ने मुझे छोड़ दिया, इस तरीके की बातें। और वहाँ मौजूद शेफाली, आरती और आसिम को इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता है और यहाँ पर हिमांशी क्लियर कर देती है कि मुझे नहीं लगता कि अब हमारे बीच में कुछ ठीक हो सकता है। फिर होती है सुबह और ये घर वाले एक एनर्जेटिक गाने पर अपनी धमाकेदार डांस मूव्स दिखाते हुए नजर आते हैं। नए सदस्यों का तो डांस जबरदस्त होता है। इसके बाद किचन में फिर से खाने को लेकर लड़ाई होती हुई नजर आती है, लेकिन इस बार लड़ने वाले लोग अलग होते हैं। वो होते हैं अरहान और सिद्धार्थ शुक्ला और लड़ाई की वजह होती है प्याज। सिद्धार्थ शुक्ला ऑमलेट बनाने के लिए प्याज काटते हैं और अरहान सब्जी बनाने के लिए प्याज की बोलते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला कहते हैं कि तुमने मुझे बताया नहीं तो मैं कैसे कट करता, और यहाँ पर वो नाराज भी नजर आते हैं और आरती के सामने अपनी नाराजगी जाहिर भी करते हैं कि वो कोई नहीं होता मुझे बताने वाला, मेरा काम। और इस तरह से सुबह सुबह ही घर में थोड़ा लड़ाई झगड़े का माहौल हो जाता है और आर्गुमेंट तक हो जाती है। तो वहीं बाहर गार्डन एरिया में शहनाज कौरगिल हिंदुस्तानी भाव से बतियाती हुई नजर आती हैं और वो भी टपोरी स्टाइल में बातें करने की कोशिश करती हुई नजर आती हैं और हिंदुस्तानी भाव बड़े ही सीरियस अंदाज में उनकी बातों को सुनते हुए नजर आते हैं। इसके बाद बिग बॉस घर वालों को देते हैं एक टास्क और वो होता है नॉमिनेशन टास्क। इसके लिए घर के बाहर गार्डन एरिया में कुछ कचरा पात्र लगाए जाते हैं जिन पर सभी घर वालों के नाम लिखे होते हैं और सभी घर वालों को एक एक करके अपने बॉक्स में खड़ा होना है और जिन्हें वो नॉमिनेट करना चाहते हैं उनके ऊपर कचरा डाल के उन्हें नॉमिनेट करते हैं। लेकिन इस टास्क में झगड़ा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है और झगड़े होते भी हैं। शहनाज हिंदुस्तानी भाव को पॉइंट आउट करती हैं कि मुझसे ज्यादा एंटरटेनिंग यहाँ पर कोई और नहीं हो सकता है। अरहान खान सिद्धार्थ शुक्ला को पॉइंट आउट करते हैं और यहाँ पर उनके बीच में झगड़ा भी हो जाता है और इसी तरह से आसिम और रियाज का झगड़ा हो जाता है अरहान के साथ, क्योंकि आसिम के हिसाब से अरहान फालतू में उनकी बातों में घुसते हैं और अरहान बिना वजह ही सिद्धार्थ शुक्ला से पंगा ले रहे हैं। इसके अलावा पारस छाबड़ा हिमांशी को नॉमिनेट करते हैं, ये कहते हुए कि उन्हें शहनाज के साथ अपना मामला सुलझा लेना चाहिए क्योंकि वो कोशिश कर रही हैं। और हिमांशी कहती हैं कि अगर तुम्हारे माँ बाप के बारे में कोई बोलता तो तुम उसे मार ही देते। यहाँ पर मैं कम से कम इतनी आराम से बिहेव तो कर रही हूँ। नॉमिनेशन टास्क खत्म होने के बाद शहनाज कौरगिल पारस छाबड़ा और माहिरा शर्मा से बातें करती हुई नजर आई और अपना नया गेम प्लान बनाती हुई दिखी। यहाँ पर आसिफ रियाज ने उन्हें ऑब्जर्व किया और वो उनका प्लान समझ गए और वो ये सब सिद्धार्थ शुक्ला को बताते हुए नजर आए कि वो सिर्फ तेरा इस्तेमाल कर रही है क्योंकि वो जानती है कि तू इस इंडस्ट्री में बहुत फेमस है और तू उसके काम आ सकता है। वो ना तो घर के अंदर दोस्त है और ना ही घर के बाहर। मैं जान चुका हूँ कि उसने सिर्फ तेरे को पकड़ा हुआ है और बाहर पब्लिक को भी यही दिख रहा होगा। तो यार जैसा मैं कह रहा हूँ, शी इज नॉट ट्रस्टवर्दी, सो प्लीज यार उससे बच के रहे। उसको बस एंटरटेनमेंट चाहिए यहाँ, कभी पारस तो कभी शुक्ला, दैट्स ऑल। शी इज नॉट ट्रस्टवर्दी। तो दोस्तों ये थी बिग बॉस सीजन 13 में सभी कंटेस्टेंट्स के बिग बॉस हाउस में बिताए गए डे 37 की हाइलाइट्स, जहां पर कई लोगों के राज खुले, जहां पर हंसी के ठहाके गूंजे तो वहीं अंदर की रंजिशें बाहर निकली। बिग बॉस के इस टेढ़े सीजन की और भी कई टेढ़ी खबरें यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, ऐसी लेटेस्ट और